नमस्कार सभी को, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अंकुर सर को मैंने काफ़ी बार सुना है, बहुत अच्छा ये लिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं दो लाइन शेयर करना चाहूँगा कि दिन में बुला लेते, रात में बुलाना जरूरी था क्या? दिन में बुला लेते, रात में बुलाना जरूरी था क्या? ये बिना मतलब मुलाकात जरूरी था क्या? अरे तुम कहती तो हम अपनी आंखों में बुला लेते तुम्हें, तुम कहती तो हम अपनी आंखों में बुला लेते तुम्हें, ये बिना मौसम बरसात जरूरी था क्या? तो चलिए कविता की तरफ रुख मोड़ देते हैं। और ये मैंने लिखा है कि जो पहले मोहब्बत होती थी और अब में काफी ज्यादा अंतर हो गया। पहले लोग इजहार करने में काफी टाइम लग जाता था और अब क्या कि सब चीजें ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें फास्ट हो गई। तो उस पर मैंने लिखा कि मैं पुराने जमाने की मोहब्बत करता हूँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ। ये फेसबुक इंस्टाग्राम से दूर खतों पर रहना चाहता हूँ। ये बाबू सोना बेबी जानू छोड़कर इसे प्रेमिका कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ। तो कभी चौराहे कभी मंदिर तो कभी पेड़ के छांव में, तो कभी चौराहे कभी मंदिर तो कभी पेड़ के छांव में, मैं उसका बैठकर घंटों इंतजार करना चाहता हूँ। हाँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत चाहता हूँ। जब वो छत पे कपड़े फैलाने आए, जब वो छत पर कपड़े फैलाने आया तो उसे छुप छुप के निहारना चाहता हूँ। और अगर लग गई मेरे हाथों पर चोट, अगर लग गई मेरे हाथों पर चोट तो उसके आंचल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने चोट पर बांधना चाहता हूँ। हाँ, मैं पुराने जमाने की मोहब्बत करता हूँ, पुराने जमाने की मोहब्बत करता हूँ। अब दूसरा पोएट्री मैंने लिखा है कि क्या होता है कि काफी सालों का जो रिलेशनशिप अचानक खत्म हो जाता है, तो उसी पे मैंने लिखा है कि मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। जाना चाहिए। शुरुआत करते हैं कि मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, तुझे अपने हाथों से सजाऊंगा और मंडप में भी बैठाऊंगा, कुछ इस कदर में अपनी मोहब्बत को दफनाऊंगा, मगर मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। तेरे पसंद के गाने पर मैं पूरी रात नाचूंगा, तेरे पसंद के गाने पर मैं पूरी रात नाचूंगा, कुछ इस कदर तेरी बेवफाई की दास्तान सुनाऊंगा। खाने का निवाला तो मेरे हलक से नीचे जाएगा नहीं, खाने का निवाला तो मेरे हलक से नीचे जाएगा नहीं, मगर जहर समझकर मैं सारा निवाला खाऊंगा, मगर मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। तेरे दिए गए तोहफे से मैं तेरे बिस्तर को सजाऊंगा, तेरे दिए गए तोहफे से मैं तेरे बिस्तर को सजाऊंगा और तेरे परफ्यूम से मैं सारे रूम को महकाऊंगा। तू पूरी रात गुजारेगी किसी गैर की बाहों में, तू पूरी रात गुजारेगी किसी गैर की बाहों में, ये सोच सोच कर ना जाने खुद को कितनी मौत मारूंगा, मगर मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। और लास्ट जो है कि अगर जब तू साथ फेरे लेगी, जब तू साथ फेरे लेगी तो अग्निकुंड में अपने दिल को निकाल के जलाऊंगा, कुछ इस कदर मैं अपनी मोहब्बत का अंतिम संस्कार कर जाऊंगा, मगर मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। और ये मैंने लिखा है, क्या होता है कि जब कोई चला जाता है तो हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आ जाए, बट वो आता नहीं है। तो इस चीज पे मैंने लिखा है कि ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए, ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए, बारिश की पहली बूंद लिख दूं या सूरज की तपती धूप लिख दूं, साथ बिताए पलों को लिख दूं या गुजरे हुए कुछ लम्हों को लिख दूं, ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए। सागर का वो किनारा लिख दूं या आंखों से बहता जलधारा लिख दूं, सड़क पर पहले पत्तों को लिख दूं या सीने में दफन दर्द को लिख दूं, ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए, ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए। तेरे साथ वो रात दिन बातें करना लिख दूं या मेरे खातिर घर वालों से लड़ना लिख दूं, दिन लिख दूं रात लिख दूं, जीना लिख दूं मरना लिख दूं, हंसना लिख दूं रोना लिख दूं, अब मुझसे और लिखा नहीं जाता, अपने दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जाता। रोते रोते मेरी आंखें सूज गई हैं, रोते रोते मेरी आंखें सूज गई हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरी रूह भी मुझसे रूठ गई है। अब तू ही बता ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए, ऐसा क्या लिख दूं कि तू वापस आ जाए। मैं लास्ट पॉइंट सुनाना चाहूंगा।
होगा, ये मैंने आर्मी वालों पर लिखा था कि खून के एक एक कतरे से हमने हिंदुस्तान बनाया है, खून के एक एक कतरे से हमने हिंदुस्तान बनाया है, बलिदान देकर भारत माँ की इज्जत को हमने बचाया है। -डिग्री तापमान पर ना जाने खुद को कितनी बार गलाया है, ज्वाला जैसी तपन में भी हमने खुद को जलाया है। काले घने जंगल में भी हर रात हमने गुजारा है, काले घने जंगल में भी हर रात हमने गुजारा है, और हर बार खुद को यही समझाया है कि दुश्मन चाहे कितने भी हो सबको मार गिराया है। भारत माँ की इज्जत को हमने बलिदान देकर बचाया है। होली दिवाली त्योहार पर घर जाने का मन करता है, होली दिवाली त्योहार पर घर जाने का मन करता है, मगर अपने हर दर्द को हमने दिल में ही दफनाया है। घर वालों से हमने हर बार यही बात समझाया है, घर वालों को हमने हर बात यही समझाया है कि एक घर बचाने के लिए बेटा तेरा दूसरा घर छोड़ करके आया है। खून के एक एक कतरे से हमने हिंदुस्तान बनाया है। लास्ट की 2 लाइन के साथ समाप्त करूंगा कि अगर कल मर गया तो कोई गम नहीं मुझे, अंकुर से सुनिएगा, कि अगर कल मर गया तो कोई गम नहीं मुझे, तेरा बेटा घर में दूसरा शेर पैदा करके आया है। खून के एक एक कतरे से हमने हिंदुस्तान बनाया है।